हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल, जो कि एक तरह की सेकेंडरी सेल है। ओके, यानी कि हम इसको रिचार्ज भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं। एनीवेज, चलिए वन बाय वन समझते हैं कि जो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल होती है वो एक रिचार्जेबल सेल होती है। ये साइज में स्मॉल होती है एंड हल्की भी होती है एज कंपेयर टू द लेड स्टोरेज बैटरी। ओके, तो इसी वजह से इस निकल कैडमियम स्टोरेज सेल को एज अ पोर्टेबल भी यूज किया जा सकता है, यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ले जा सकते हैं। एंड कॉर्डलेस अप्लायंसेस पे भी यूज हो सकता है। कॉर्डलेस मतलब कि जहाँ पे वायरिंग वगैरह, केबल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे भी इन बैटरीज को हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे एनोड एंड कैथोड का रोल कौन प्ले करने वाला, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कैडमियम है इस सेल में वो एज अ एनोड काम करेगा एंड जो NiO2 इट मीन्स निकल ऑक्साइड है वो काम करेगा एज अ कैथोड। ओके, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो KOH का सॉल्यूशन होगा, यानी कि KOH प्लस वाटर मिला करके वहां पे सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले कि रिएक्शन में दिखाऊं कि एनोड एंड कैथोड पे रिएक्शंस क्या होती है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली निकल कैडमियम स्टोरेज सेल बनता कैसे। उसके लिए लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो एक पेंसिल है ये एक मेटल की कोई इलेक्ट्रोड है, और ये जो आप ले रहे हैं मेटल बॉडी वो इस टाइप की मेटल बॉडी होनी चाहिए जो कि रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हो। उस टाइप की ही मेटल आप ले सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 3 लेयर्स है, 1 2 एंड 3 लेयर्स है। इस टाइप के लेयर का एक सब्सटेंस प्रिपेयर किया जाता है। अभी बनता कैसे मैं बताता हूँ। लेट कर लीजिए कि सबसे पहली जो ये लेयर दिख रही है ये है कैडमियम की। ओके, एंड ये जो सबसे लास्ट वाली लेयर दिख रही है वो है निकल ऑक्साइड यानी कि NiO2 की। एंड यहाँ पे जो बीच में आपको दिख रहा है ना, सेपरेटर बोलते हैं इसको। सेपरेटर कैसा होता है, एक पोरस टाइप का कपड़ा बोल सकते हैं, कि इनमें पोरस यानी कि होल्स होते हैं। ओके, एंड इस पोरस कपड़े को क्या करते हैं KOH के सॉल्यूशन के अंदर डुबा करके एंड फिर यहाँ लगाते हैं ताकि ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम करे। तो रिपीटिंग वन मोर टाइम कि ये क्या है, कैडमियम है। ओके, कैडमियम की शीट बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे जो ये पोरस का कपड़ा है जो कि KOH सॉल्यूशन से डुबा करके लाया गया है, एज अ सेपरेटर का काम करता है बिटवीन द कैडमियम एंड द NiO2 जो कि यहाँ पे कैथोड का काम करने वाला है। एंड इन तीनों को उठा करके क्या करते हैं, जो हमारे पास मेटेलिक बॉडी थी उसको लेते हैं एंड सिंपली इसको इस तरीके से रैप करते आते हैं उसकी तरफ। तो इस तरीके से जो हमारे पास प्रिपेयर होता है उसको बोलते हैं निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से काम होता है। नाउ तो क्वेश्चन इज कमिंग कि क्या जरूरी है कि निकल पहली होनी चाहिए या फिर कैडमियम की बाद में होना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। NiO2 यानी कि निकल ऑक्साइड या फिर कैडमियम की शीट को आप आगे पीछे सीक्वेंस में आगे पीछे आप चाहें तो लगा सकते हैं। ओके, देयर इज नो प्रॉपर सीक्वेंस, आप जैसे चाहें जैसा कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होती है। यहाँ पे एनोड पे हमको पता है कि क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। राइट, सबको पता है स्टूडेंट्स कि एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। एंड अभी हमने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन किसका होता है, आई मीन एनोड क्या है, यहाँ पे कैडमियम है। तो कैडमियम को हम यहाँ क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। ओके, किस तरीके से होगा चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कैडमियम का ऑक्सीडेशन होने वाला है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ओके, एंड कन्वर्ट हो जाएगा CD2+ में। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो इलेक्ट्रोलाइट था KOH वहां से OH निगेटिव के 2 मॉलिक्यूल आएंगे एंड ये आपस में ज्वाइंट होकर कौन कौन ज्वाइंट होंगे, CD2+ आयन एंड OH निगेटिव के 2 मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट होकर बनाएंगे CdOH होल ट्वाइस, जो कि एक सॉलिड मिलने वाला है। एंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? ये जो रिएक्शन है ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, आपको दिख भी रहा है। राइट, डिस्चार्जिंग के टाइम पे रिएक्शन हो रही है। लेकिन अगर चार्जिंग की बात करें, जब इसकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी तो उस कंडीशन पे रिवर्स होगा, ये उस टाइम सब्सटेंस बन जाएगा एंड ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये अभी तक आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से रिएक्शंस होती है। ओके, एनोड पे क्या हो रहा है क्लियर हो गया है। चलिए अब देखते हैं कैथोड पे। कैथोड बना होता है निकल ऑक्साइड का। ओके, तो कैथोड पे क्या होता है स्टूडेंट्स, कैथोड पे होता है रिडक्शन। ओके, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इतना क्लियर है। तो डिस्चार्जिंग में क्या होगा, हमको यहाँ मिलने वाला है Ni, ओके, NiOH होल ट्वाइस, ये हमको प्रोडक्ट मिलने वाला है ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ से आया। तो जो पोरस कपड़ा था हमने अभी देखे थे उसको हमने KOH प्लस H2O के सॉल्यूशन से मिलकर के डुबा करके उसमें से निकाले थे। तो वहाँ पे H2O था, तो H2O बेसिकली रिएक्शन करेगा इस NiO2 से एंड हमको मिल जाएगा NiOH2। ओके, निकल हाइड्रोक्साइड। एंड यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन यानी कि ट्वाइस ऑफ OH निगेटिव आयन भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है निकल ऑक्साइड का। ओके, तो ये रिएक्शन हो गई डिस्चार्जिंग के टाइम पे। अगर चार्जिंग की बात करेंगे तो एग्जैक्टली रिवर्स होगी। ओके, तो अगर मैं इन दोनों ही रिएक्शन को मिला करके एक ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 2OH एंड 2OH निगेटिव कैंसिल हो जाएगा,
2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो हमको क्या क्या मिल रहा है, Cd कैडमियम मिल रहा है, NiO2 N2H2। ओके, एंड हमको क्या क्या मिल रहा है राइट साइड पे, CdOH होल ट्वाइस, तो जाएगा CdOH होल ट्वाइस प्लस NiOH होल ट्वाइस। तो इस तरीके से होगा, ये होगी रिएक्शन डिस्चार्जिंग की, एंड चार्जिंग में इस तरीके से होगा। ओके, इतना क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये भी चीज़ें आपको पहले से पता है कि जब हम एग्जैक्टली अगेंस्ट बात करेंगे यानी कि चार्जिंग की बात करेंगे तो एनोड कैथोड का काम करता है एंड कैथोड एनोड का काम करता है, वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब डिस्चार्जिंग की प्रोसेस है तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जैसे काम करता है, लेकिन रिवर्स की बात करें चार्जिंग के टाइम पे तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल के जैसे काम करता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बाकी सारी चीज़ें जहाँ पे हमने पढ़ाए थे लेड स्टोरेज सेल, बाकी सब चीज़ें एज इट इज है, सिर्फ यहाँ पे 2 ही डिफरेंस है स्टूडेंट्स। सबसे पहला एनोड एंड कैथोड का डिफरेंस की कैडमियम एंड निकल ऑक्साइड जो है यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, एज ए एनोड एंड कैथोड काम करने वाले। ओके, एंड इसके अलावा यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया था वो लिया गया था KOH का सॉल्यूशन। बाकी चीज़ें जो एनोड पे जनरली ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड पे रिडक्शन होता है वो सब चीज़ें वही है, उसी के बेस पे बाकी सब चीज़ें फंक्शनलिटी होती है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होंगे, जो भी हमको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं बेसिकली सारे प्रोडक्ट कैसे हैं, सॉलिड है, राइट। आपको दिख रहा है सारे सॉलिड है। तो इस तरीके से सारे प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रोड पे स्टिक यानी चिपके हुए होंगे एंड उनको सिंपली कन्वर्ट किया जा सकता है रिएक्टेंट में बाय रिचार्जिंग द सेल। यानी कि आप यहाँ जो देख रहे हैं ना, जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो सॉलिड है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जब इसको रिचार्ज करेंगे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो उस कंडीशन पे ये सिंपली क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि पहले हमारे पास यानी कि NiO2 ओके कैडमियम एंड वाटर ये हमको वापस से मिल जाता है। एग्जैक्टली रिवर्स कंडीशन होती है फॉर द चार्जिंग प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पता होना चाहिए कि निकल कैडमियम सेल का जो EMF होता है वो होता है 1.4 वोल्ट। ओके, इसके अलावा इसकी लाइफ जो है वो लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी ड्राई सेल, या फिर इवन आप बोल सकते हैं लेड स्टोरेज सेल से भी ज़्यादा लाइफ चलती है इनकी। एंड ये यूज़ कहाँ होते हैं, तो आपने जो रिस्ट वॉचेस में भी देखे हैं, या रिस्ट वॉचेस से ज़्यादा आप ये बोल सकते हैं कि जो कैलकुलेटर्स होते हैं उन जगह पे भी आप इनका यूज़ देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से निकल कैडमियम स्टोरेज सेल काम करता है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।